प्रतिपादयिष्यते। नाम 30 श्लोकानाम् अहं क्रमशः उच्चारणं विधास्यामि। तदनन्तरं च एकैकस्य श्लोकस्यापि भावार्थम् अपि व्यनज्मि। तदनुक्रमे द्वित्रान् प्रश्नान् अपि अहम् उपस्थापयिष्यामि इति रीत्या अद्य तनीयं सत्रं भविष्यति। भवन्तः अपि सावधानतया श्रोष्यन्ति इति आशास्महे वयं। गतस्य पाठस्य संस्मरणं भवतां चित्ते हृदि तिष्ठति इत्यपि विश्वसिमः। परञ्च यदा उच्चारणकालावस्थायां भवन्तः उद्विग्नाः मा भवेयुः, उच्चारणपक्षं पश्यन्तु। तदनन्तरं भावार्थमपि पश्यन्ति चेत् तदुत्तरं भवता स्वगृहे यत्र वासः क्रियते तदानीम् एकवारं सः श्लोकः सस्वरम् उच्चारणीयः। तेन भवतः कंठस्थीपक्षः दृढीयान् भविष्यति, कंठस्थः सः श्लोकः भविष्यति इति। अस्तु, तावत्। इदानीं भवतां पार्श्वे PDF वर्तते एव, अहम् उद्घाटयामि। प्रथमः श्लोकः वर्तते, उच्चारणपक्षं कारयामि। तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिनाभग्नमनोरथा सती निनिन्दरूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता इति। तदनन्तरम् अस्ति, एकवारं विस्मरामि। येष साकर्तुमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथा विधं प्रेम पतेश्च तादृशः निशम्य चैनां तपसे कृतोद्यमां सुतां गिरीश प्रतिसक्तमानसाम् उवाच मेना परिरभ्य वक्षसा निवारयन्ती महतो मुनिव्रतात् मनीषिताः सन्ति गृहेषु देवताः तपः क्व वत्से क्व च तावकं वपुः पदं सहेत भ्रमरस्य पेलवं शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्रिणा इति ध्रुवेच्छाम् अनुशासति सुतां गिरीश प्रतिसक्तमानसाम् ईप्सितार्थ। अत्र किञ्चित् अहमनन्तरं कृतवान्। इति ध्रुवेच्छाम् अनुशासति सुतां शशाकमेना न नियन्तुमुद्यमात् ईप्सितार्थस्थिरनिश्चयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत् कदाचिदासन्न सखी मुखेन सा मनोरथज्ञं पितरं मनस्विनी अयाचतारण्यनिवासमात्मनः फलोदयान्ताय तपः समाधये अथानुरूपाभिनिवेशतोषिणा कृताभ्यनुज्ञा
गुरुणा गरीयसा प्रजासु पश्चात् प्रथितं तदाख्यया जगाम गौरी शिखरं शिखण्डिमत् इति विमोच्य साहार महार्य निश्चया विलोलयष्टि प्रविलोक्त चन्दनम् बबन्ध बाला ऋणबभ्रुवल्कलम् पयोधरोत्सेध विशीर्ण संहति यथा प्रसिद्धैर्मधुरं शिरोरुहैः जटाभिरप्येवमभूत्तदाननम् न षट्पदश्रेणिभिरेव पङ्कजम् सशैवलासङ्गमपि प्रकाशते प्रतिक्षणं सा कृतरोमविक्रियां व्रतायमौञ्जीं त्रिगुणां बभारयाम् अकारि तत्पूर्वनिबद्धया तया सरागमस्या रसना गुणास्पदाम् महार्हशय्या परिवर्तनच्युतैः स्वकेशपुष्पैरपि यास्मदूयते अश्येत सा बाहुलतोपधायिनी निषेदुषी स्थण्डिल एव केवलम् इति त्रयोदशः पुनर्ग्रहीतुं नियमास्थया तया द्वयेऽपि निक्षेप इवार्पितं द्वयं लतासु तन्वी सुविलासचेष्टितं विलोलदृष्टं हरिणाङ्गनासु च इति चतुर्दशः श्लोकः अपन्द्रिता सा स्वयमेव वृक्षकान् घटस्तनप्रस्रवणैर्व्यवर्धयत् उभोऽपि येषां प्रथमाप्तजन्मनां न पुत्रवात्सल्यमपाकरिष्यति। इदानीं पञ्चदशः अरण्यबीजाञ्जलिदानलालितास् तथा च तस्यां हरिणा विशस्वसुः यथा तदीयैः नयनैः कुतूहलात् पुरः सखीना ममिमीतलोचने। इदानीं षोडशः कृताभिषेका हुतजातवेदसं त्वगोत्तरा सङ्गवतीमधीतिनीं विद्रेक्षवस्था मृषयोद्युतागमन् न धर्म वृद्धे सुवयः समीक्ष्यते इति। इदानीं सप्तदशः विरोधि सत्त्वोज्झितपूर्वमत्सरम् गुणैरभीष्टप्रसवार्चितातिथि। क्षम्यताम्। विरोधि सत्त्वोज्झितपूर्वमत्सरम् द्रुमैरभीष्टप्रसवार्चितातिथि नवोटजाभ्यन्तरसंहृतानलम् तपोवनं तच्च बभूव पावनम् इति। अष्टादशः यदा फलं पूर्वतपः समाधिना न तावतालव्यममस्तकाङ्क्षितम्
तदानपेक्ष्य स्वशरीरमार्दवम् तपो महत्सा चरितुं प्रचक्रमे क्लमं ययौ कन्दुकलीलया पिया तया मुनीनां चरितं व्यवह्यत ध्रुवं वपुः काचन पद्मनिर्मितं मृदो प्रकृत्या च ससारमिव च। इति विंशः श्लोकः वर्तते। शुचौ चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजां शुचिस्मितां जगता सुमध्यमा विजेत्य नेत्र प्रतिघातिनी प्रभाम् अनन्य दृष्टिः सवितारमीक्षत। इति ये 20 श्लोक हो गए हैं। अब 21वां है। एकविंशः तथाभितप्तं सवितुर्गवस्तिभिः मुखं तदीयं कमलस्य वलमस्य दीर्घयोः शनैः शनैः श्यामिकया कृतं पदम्। द्वाविंशः अयाचितोपस्थितमम्बु केवलं रसात्मकस्योडुपतेश्च रश्मयः बभूव तस्याः किल पारणाभिधिः न वृक्षवृत्तिव्यतिरिक्त साधनः। त्रयोविंशः श्लोकः निकामतप्ता विविधेन वह्निना नभश्चरेणेन संवृतेन सा तपत्ययेवा रिविरुक्षिता नवैः भुवा सहोष्मा नममुञ्च दूर्ध्वगम्। ममुञ्च त्रयोविंशः चतुर्विंशः स्थिताः क्षणं पक्ष्मसुताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिष्पातचूर्णिताः वलीषु तस्याः स्खलिनाभिं प्रथमोदबिन्दवः। पंचविंशः त्ववासिनीं निरन्तरास्वन्तरवातवृष्टिषु विलोकयन्नुन्मिषितैस्तडिन्मयैर्महातपः साक्ष्य इव स्थिताः क्षपाः। इति षड्विंशतिः निनाय सात्यं त्वहिनोत्किरानिलाः सहस्ररात्रिः उदवास तत्परा परस्पराक्रन्दिनि चक्रवाकयोः पुरो वियुक्ते मिथुने कृपावती। षड्विंशः आसीत्, इदानीं सप्तविंशः मुखेन सा पद्मसुगन्धिना निशि प्रवेपमाना धरपत्रशोभिना तुषारवृष्टिक्षतपद्मसम्पदां सरोजसन्धानमिवाकरोदपाम्। अष्टाविंशः श्लोकः
स्वयं विशीर्ण द्रुमपर्णवृत्तितास्तया पुनः तदप्यपाकी न मतः प्रिया प्रियं वदन्त्यपर्णे तिचतां पुराविदः इति। नवविंशः मृणालिकापि लवमादिविवृतैः मृणालिकापि लवमेव मादिविव्रतैः स्वमङ्गं ग्लपयन्त्यहर्निशम् तपः शरीरैः कठिनैरुपार्जितं तपस्विनां दूरमधश्चकार सा। अन्तिमः श्लोकः अस्ति अथाजिनाषाढधरः प्रगल्भवात् ज्वलन्निवग्रहं ममयेन तेजसा विवेश कश्चित् जटिलस्तपोवनं शरीरबद्धः प्रथमाश्रमो यथा। एवं 30 श्लोकानाम् उच्चारणं जातमस्ति। यदि कस्यचित् पद्यस्य उच्चारणम् इतोपि स्पष्टं न जातम् अथवा संदिग्धम् अस्ति भवतां दृष्टौ भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अन्यथा अहम् एकैकस्य श्लोकस्य भावार्थं प्रकटयामि। प्रथमं तावत् तथा समक्षं दहता मनोभवम् इति। तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला हि च। इस श्लोक का भावार्थ यह है अपने सम्मुख कामदेव को भस्मीभूत करने वाले शिव के द्वारा अपने मनोरथ को विफल मानती हुई पार्वती ने अपने रूप की आलोचना की, क्योंकि जो रूप अपने प्रिय को रिझा न सके, अनुकूल न कर सके, उस रूप से क्या लाभ। यह आशय है। ठीक है। दूसरा होता है नमस्ते गुरुजी। ये प्रथम श्लोक का नमस्कार। ये प्रथम श्लोक का हमने आशय बता दिया। दूसरे का है ये माइक बंद कर लीजिए तेज करिए अर्पित जी, आवाज नहीं आ रही एकदम। ये श्वसाकर बिल्कुल नहीं आ रही क्या? ठीक है, अब आ रही है? अब आ रही है? प्रथम श्लोक का हमने आशय बता दिया। द्वितीय श्लोक का जो है ये साकर तुम वंध्य रूपताम समाधिमास्था। आप माइक बंद कीजिए। समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयम्
तथा विधम प्रेम पतेश्च तादृशः। प्रथम श्लोक का आशय है, उसमें हम दो प्रश्न करते हैं। पार्वती कथम भग्न मनोरथ था जाता। ठीक है, प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न, पार्वती किमर्थम स्वरूपम धिक्कृतवती। द्वितीय प्रश्न। द्वितीय से श्लोक से ईयेषा, इसका अर्थ है इस प्रकार कामदेव के को भस्मीभूत करने वाला अपने मनोरथ को विफल जानती हुई पार्वती ने अपने रूप की आलोचना की। तदनंतर मन को एकाग्र करके, स्वयं को तपस्यानुकूल करके अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए जो है समाधि लगाई। और कवि कहता है क्योंकि शिव संबंधी अनुराग और शिव संबंधी विवाह, ये दोनों के दोनों हैं। यह तात्पर्य। ठीक है, दूसरे श्लोक। इस में हमारी बताइए। जी गुरु जी, आ रही है। गुरु जी एकदम धीरे आ रही है देखिए, आज। गुरु जी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। क्यों के द्वे तत्वे स्तः ययोः प्राप्ति ही तपस्यातिरिक्तेन नमो उपायेन नमः गुरुदेव। भवितुं नार्हतः। कौन जो दो तत्व हैं, पदार्थ हैं, जिसकी प्राप्ति तपस्या के अतिरिक्त नहीं हो सकती। प्रथम प्रश्न ये हमने किया इस दो। और दूसरा प्रश्न करते हैं, पार्वती तपस्या किम प्राप्तुम इच्छति। ठीक है, गुरु जी सही से आवाज। तीसरा हमारा श्लोक होता है, निशम्य चैनाम तपसे कृतोद्यमा। निशम्य चैनाम तपसे कृतोद्यमा सुतां गिरीश प्रतिसक्तमानसाम् वाचमेना परिरभ्य वक्षसा निवारयन्ती महतो मुनिव्रता इति। गुरु जी आवाज नहीं आ रही इस है। श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है,
हिमालय पत्नी मेना ने जब गिरीश में प्रतिशक्त मन वाली अपनी पुत्री की तपस्या की बात सुनी, तब उन्होंने उस पुत्री को जाकर के गले से लगाया, ठीक है, और गले से लगा करके निवारयंती महतो मुनिव्रता, और जो अत्यंत कठिन जो तप है उससे विमुख करने लगी। यहां भी दो प्रश्न हैं, यहां होंगे। तपसः से पार्वती को कौन हटा रही है? तपसः पार्वतीम तपसः वारितुम कह इच्छति, का इच्छा तपस्या से कौन हटाना चाहता है? प्रश्न हुआ पहला इस श्लोक से, पार्वतीम तपसः वारयितुम का इच्छति। द्वितीय प्रश्न हुआ, हिमालयस्य पत्नी का। दो प्रश्न हो गए, ठीक है। अब चतुर्थ श्लोक देखेंगे। मनीषिताः सन्ति गृहेषु देवता, तपः क्व वत्से क्व च तावकं वपुः, पदं सहेत भ्रमरस्य पेलवं, शिरीष पुष्पं न पुनः पतत्रिणः। अपनी पुत्री को कठिनतम तपस्या करने से विमुख करने वाली मैना कहती हैं कि मनीषिता, तुम्हारे घर पर स्वयं अभीष्ट वस्तु दाता, अभीष्ट वस्तु को देने वाले देवता विराजमान होते हैं, और कहां यह मुनियों का व्रत, और कहां तुम्हारे जैसी कृषांगी का जो शरीर। ठीक उसी प्रकार है जैसे शिरीष के पुष्प पर किसी पक्षी विशेष का पाद प्रहार होता, जैसे वह शिरीष पुष्प भ्रमर के पाद विन्यास को तो सहन कर सकता है, किंतु पक्षी विशेष के पाद प्रहार को सहन नहीं कर सकता है, वैसे ही तुम्हारी स्थिति है। यह तात्पर्य हुआ। अस्मात् श्लोकात् दो प्रश्नौ भवतः। प्रथमः, पार्वती स्वमातुः तपस्यायाः वारणार्थं कीदृशम उदाहरणं शृणोति, ठीक है। प्रथम, पार्वती जो है अपनी माता से वारणार्थ जो है कौन सा उदाहरण सुनती। मेना पार्वती वारयितुं कानि कानि प्रलोभनानि उवाच। मेना पार्वती को तपस्या से दूर करने के लिए वारयितुं, दूरी कर दो, कानि कानि प्रलोभनानि उवाच। ये दो प्रश्न होंगे। अब पंचम श्लोक है। इति ध्रुवेच्छा मनुषा सती सुतां सुतां गिरीश शशाकमेना ननियन्तु मुद्यमा कयीप्सितार्थस्थिरनिश्चयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्। इति इस प्रकार ध्रुव इच्छा वाली
द्विज पुत्री पार्वती को, सुता मतलब अनुशासित करने वाली, समझाने बहलाने वाली, ठीक है, मेना पार्वती को तपस्या से विचलित नहीं कर सकती। नियंत्रित भटकसी न नियंत्रित उद्यमान। ये कवि उदाहरण देता है, कईप सितार्थ स्थिर निश्चयम मनः। कौन भला अभीष्ट वस्तु में अपने मन को समावेशित करने वाले ऐसे व्यक्ति को उसके कर्तव्य से, उसके लक्ष्य से विचलित कर सकता है। ठीक वैसे ही विचलित नहीं कर सकता है जैसे निम्नाभिमुख, ऊपर से पहाड़ों से और मैदानी स्थल पर बहने वाले निम्नाभिमुख वाले जल को कोई ऊपर लौटा नहीं सकता है, पुनः ऊपर भेज नहीं सकता है, वैसे ही उसे, ठीक है। एक सेकंड हम ये 5 श्लोक होते हैं। अस्मादपि पद्यात् प्रश्नाः भवन्ति। पार्वती कीदृशी ध्रुवेच्छा वर्तते। पार्वती जो है ध्रुवेच्छा वाली हैं, तो कैसी हैं, ठीक है। अथवा पार्वत्याः इच्छा ध्रुवा कथम अस्ति, ये पहला प्रश्न। प्रथमं द्वितीयः प्रश्नः भवति, मेना पार्वतीं तपस्यायाः विरमयितुं दूरीकर्तुं समर्था न जाता। किमर्थम समर्था न जाता। अब ये 6ठा श्लोक है। कदाचिदासन्न सखी मुखेन सा मनोरथज्ञं पितरं मनस्विनी अयाचतारण्यनिवासमात्मनः फलोदयान्ताय तपः समाधये। अथ कदाचित, इसके बाद क्या होता है, इस श्लोक का भावार्थ है, पार्वती कदाचित किसी समय अपनी समीपवर्तनी जो है विजया नाम की सखी के द्वारा, ठीक है, अपने मनोरथ को पूर्व में ही जानने वाले ऐसे मनस्वी पिता को संदेश भिजवाती है। कि आया क्या है संदेश, कि फलोदयांताय तपः समाधि, फल की समाप्ति पर्यंत और फल प्रकाशन तक तपः समाधि के लिए अपना वास अरण्य में चाहती हैं, ठीक है। तो तपस्या हेतु, तपस्या के फलावधि पर्यंत पिता से अपने प्रवास को चाहती हैं, ये आज्ञा मांगनी। इससे भी 2 प्रश्न हो सकते हैं।
ये प्रश्न होगा, मनोरथज्ञ इति पदस्य वास्तविकः अर्थः कः? द्वितीय, पार्वती कदा पर्यंतम अरण्य निवासम अयाचत। पार्वती ने कब तक अरण्य निवास की अनुमति मांगी? ठीक है, अब सप्तम श्लोक है। अथानुरूपा विनिवेशतोषिणा कृताभ्यनुज्ञा गुरुणा गरीयसा प्रजासु पश्चात् प्रथितं तदाख्यया जगाम गौरी शिखरं शिखंडिमत इति। तदनंतर अब जो है पार्वती जी ने जो है अपनी सखी के द्वारा पिता हिमालय से अरण्य निवास की अनुमति मांगी। ऐसे पिता जो पुत्री के मनोरथ को सुने बिना ही उसके मनोरथ को जानने वाले थे। ठीक है, इस श्लोक में ये बता रहे हैं, अनुरूप आज्ञा देने से संतुष्ट ऐसे विशाल हृदय के, उदार हृदय के पिता हिमालय से आज्ञा प्राप्त करके, कृताभ्य हो गया, ठीक है, आज्ञा प्राप्त करके वही जो गौरी हैं वो जिस शिखर को गई हैं वही शिखर उन गौरी के नाम से, गौरी शिखर इस नाम से लोक में प्रसिद्ध हुआ। इस श्लोक का अर्थ है। ठीक है, द्वितीय, अस्मात् श्लोकात् अपि द्वौ प्रश्नौ भविष्यतः। प्रथमः भवति पार्वती किं शिखरं गतवती अथवा कुत्र गतवती। ठीक है, पार्वती तपस्यार्थं कुत्र गतवती इति। द्वितीयः भवति अनुरूप अभिनिवेश दानेन, अनुरूप मतलब अनुकूल आज्ञा ज्ञापनेन हिमालयः कथम आसीत। ये बात है। ये दो प्रश्न हो गए, बड़े रोचक और बड़े प्यारे श्लोक हैं यार। आप यदि एक बार उच्चारण करेंगे, दूसरी बार इस आशय को समझेंगे, पहले भी पढ़ा है, तो आपको ये झटिति जो है हृदयस्थ होंगे, हृदयंगम होंगे श्लोक। ठीक है, आठवां, अब पार्वती जी पहुंच गई हैं कहां? शिखर पर, गौरी शिखर पर। अब जो राजसी जो कपड़े पहने थे, अब वो उन सभी कपड़ों को अलग कर रही हैं। अब जो यज्ञोचित, जो तपस्योचित वस्त्र का धारण कर रहे हैं, तो कवि वही कह रहे हैं, विमोच्य साहार महार्य निश्चया विलोलयष्टि प्रविलोप्त चंदनम। ठीक है, बबंध बालारुण भ्रुवल्कलम पयोधरोत्सेध विशीर्ण संहति। कवि कहता है, इस श्लोक का आशय यह है कि सबसे पहले पार्वती जी अपने गले के हार को उतार। ठीक है, तो जो हार उनके हृदयस्थ भाव पर सदा मंडराता था वो चंचल था। ठीक है, जो उनके हृदय पर चंदन आदि को का मार्जन करने वाला था, ऐसे हार को आहार्य निश्चया, तपस्यार्थ जो अडिग इच्छा वाली पार्वती ने उतार फेंका। फिर क्या धारण किया? बबंध बाला अरुण भ्रुवल कलम पयोधरो सेदम शीर्ण संगति। एक वलकल वस्त्र का धारण किया, वृक्ष
त्वक निर्मित वस्त्र को धारण किया, जो वस्त्र उनके हृदयस्थ पयोधरोसेद विशीर्ण संगति, हृदयस्थ जो भाग है उसको अत्यंत शिथिल करने वाला था, और जो प्रभातकालीन सूर्य की शोभा को भी फीके करने वाले थे। ऐसे पार्वती जी शोभायमान हो रही थी उस वस्त्र से। ठीक है, ये तात्पर्य हुआ। अस्मादपि श्लोकात 2 प्रश्नों होता है। तो 2 प्रश्न कौन से होंगे? गौरी कीदृशं वस्त्रं धृतवती, पुनः हार पार्वत्याः हारस्य विशेषणं किम आसीत्? पार्वत्याः हार विशेषता का, ठीक है, कीदृशं हार, तो पार्वत्याः हार हारस्य वैशिष्ट्यं किम, द्वितीयः प्रश्न। ठीक है, ये 2 प्रश्न। अब उन्होंने जटाएं धारण कर ली हैं। ठीक है, इस श्लोक में बता रहे हैं जटाओं से भी वो शोभायमान हो रही हैं, जटाओं से भी शोभायमान हो रही हैं, और जटा नहीं थी तब भी शोभायमान होती थी। किंतु जो कमल है ये बता रहे हैं इस श्लोक में से। तो देखिए, यथा प्रसिद्धैर मधुरम शिरोरुभैः जटाभिरप्येवमभूत् तदाननम्। कौन सा है? न षट्पदश्रेणिभिरेव पंकजं शैवलासंगमपि प्रकाशते, शैवलासंगमपि प्रकाशते। यह श्लोक है, 9वां श्लोक है। इसका भावार्थ यह है, जिस प्रकार से अत्यंत अलंकारों से सुसज्जित से प्रसिद्ध केशों के पाश को, केशों के समूह को, केश जूड़े को धारण करने वाली पार्वती शोभाएं भी, बड़ी बड़ी जटाओं को धारण करने से भी पार्वती जी इतोपि शोभायमान थी, देदीप्यमान थी। जैसे कमल, ठीक है, बता रहे हैं, जैसे कमल षटपद श्रेणी मतलब भ्रमर पंक्तियों से ही शोभायमान होता है, ऐसा वह उस जलनीलिका में भी, पंख में भी, पंख के संपर्क से भी शोभायमान होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो कमल की जो शोभा है बता रहे हैं, न षट्पद श्रेणी विरेव पंकजम शैवलासंगमपि प्रकाशते। पंकज जो है कमल, वो भ्रमर पंक्तियों के गुंजार करने से, मंडराने से शोभायमान नहीं होता है, अपितु वह जल नीलिका बोलते हैं पंख को, कीचड़ को, उस जलनीलिका के संपर्क से भी शोभायमान होता है। कीचड़ में भी कमल शोभायमान, कमल की शोभा जो है कीचड़ से अधिक है भ्रमर पंक्तियों की अपेक्षा,
तो पार्वती जी की शोभा जटा धारण से भी उसी प्रकार है जिस प्रकार जब जटाएं नहीं थी, सामान्य केश थे, अलंकारों से विभूषित जो केश थे, उन केश के धारण से भी शोभायमान। तो कमल तो केवल अंक के संपर्क से ही अतिशय शोभायमान होता है, भ्रमर पंक्तियों के समुदाय से। अस्मादपि श्लोका, दो प्रश्न भवितुम अर्हतः। गौरी कथम न शोभायमाना आसीत्। प्रथम, किसकी तरह शोभायमान नहीं हो रही थी। द्वितीय, पंकज, पंकजस्य शोभा अधिक चमत्कारिणी कदा भवति। ठीक है, अब 10वां श्लोक है। अब पार्वती जी, जटायु भी आ गई हैं, सब आ गई हैं। अब पार्वती जी जो है कटि प्रांत पर मेखला धारण कर रही हैं। ठीक है, मेखला धारण कर रही हैं, तो वो बता रहे हैं इस श्लोक में। उस मेखला से भी क्या है, शोभायमान हो रही थी। और उस स्थल पर जो है, जो रक्त हो गया था, वो स्थल जो है रक्तमय हो गया था, ये बताना चाह रहे हैं। तो बता रहे हैं, कृतरोम विक्रियां व्रताय मौंजीं त्रिगुणां बभारयाम् अकारि तत्पूर्वनिबद्धया तया सरागमस्या रसना गुणास्पदम। ये कह रहे हैं, इस श्लोक में का आशय है, प्रत्येक दिन अथवा प्रतिक्षण 3 गुणों से ग्रथित, 3 तंतुओं से ग्रथित, 3 लड़ी वाली भी बोल सकते हैं, और मूंज की निर्मित मेखला, जो कि उनके शरीर के रोम को भी, शरीर में रोमोद्गम करने वाली थी, ऐसी मेखला को व्रत के लिए, तपस्या में प्रतिदिन धारण करती थी। जो मेखला सबसे पहले धारण करने से जो है, उनके निर्धारित स्थल पर, उस कटि प्रांत पर जो है रक्तिमा को अंकित करने वाली हुई। यह ठीक है, यस। अस्मादपि श्लोकात् 2 प्रश्नौ भवितुम् अर्हतः। प्रथमं तावत् कीदृशीं मेखलां पार्वतीं दधार। पार्वती ने कैसी मेखला दी। तदनन्तरं तत् नाम तन्मेखला धारणेन पार्वत्याः शरीरभागः कथं जातः। ठीक है, आचार्यः इदानीं 10 श्लोकपर्यन्तं भावार्थः उक्तः, प्रश्नाः अपि उक्ताः, उच्चारणपक्षोऽपि उदीरितः। तदन् अपरेद्यु वयम् 11तः 30 श्लोकपर्यन्तं भावार्थं पुनश्च सप्रश्नं वदितुं शक्नुमः, प्रतिपादितुं शक्नुमः। एतावत् एव अवरुद्धामः वा, अवरोधयामः वा। आप लोग इन श्लोकों को जाकर के दोहरा लेना एक बार, और एक बार शांत मन से बैठ करके, ठीक है, पहले से 10 श्लोक को 2 बार आप उच्चारण कर लेना, एक बार सही क्रम से, एक बार उल्टे क्रम से। ठीक है, आपको श्लोक याद हो जाए। ठीक है, यही याद करने की ट्रिक है।
आपको किसी श्लोक का अर्थ नहीं आया हो तो हम आपको परसों पूछेंगे, ठीक है। आचार्य एतावदेव स्थापयामः। परमेश महोदय,